आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में संघर्ष के 13 साल इस शीर्षक के साथ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने नगर के एक होटल के सभागार में कार्यक्रम कर सोमवार 4 अक्टूबर को अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। साथ ही कई राजनीतिक संदेश भी दिए। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, तो वही पार्टी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरी और साथ ही कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाने का संदेश भी दिया। इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रसादी ने कहा कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ऐसा राजनीतिक दल है जो आंदोलन की कोख से जन्मा है और आज अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जनता की मजबूत आवाज बनकर उभरा है, जो आज देश भर में पीड़ितों व वंचितों की आवाज के रूप में जाने जाने लगा है। और यही पिछले 13 सालों में हमारी सबसे बड़ी सफलता और उपलब्धि है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि काउंसिल कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएं और संगठन को मजबूती देने में लग जाएं और काउंसिल की 13 सालों की उपलब्धियां और नीतियों को आम जन तक पहुंचाएं। प्रदेश की जनता ने अब सभी दलों को आजमा लिया है और ये तय करती है कि और ये विकल्प हमारा गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के मुद्दे पर बुरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए अब अपना पुराना सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाकर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। पिछले दिनों मुस्लिम नौजवानों उलमा की गिरफ्तारियां इस ध्रुवीकरण के लिए की गई है, हम उस पर चुप नहीं रहेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह, राष्ट्रीय सचिव मुफ्ती गुफरान कासमी, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा, जिला अध्यक्ष नोमान अहमद, वरिष्ठ नेता कलीम जामी, अब्दुल्ला शेख, हाजी शकील अहमद, घनश्याम प्रजापति, मोहम्मद तालिब व अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न दलों को छोड़कर आए दर्जनों लोगों ने सम्मेलन में काउंसिल की सदस्यता भी ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। जी, क्या विशेष रहेगा इस बार? देखिए, आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर 2008 में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का क़याम हुआ था और हर साल हम लोग उसी तरह राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के स्थापना दिवस का हम लोग कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया था और इस बार भी हमारे कानपुर में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जौनपुर में फल वितरण हो रहा है। इसी तरह हर ज़िलों में हर जगह वो हो रहा है। आजमगढ़ में चूँकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा था इधर लगातार, तो ये हुआ कि एक हॉल में एक प्रोग्राम हो जाए और आगे कुछ रणनीति, सामने चुनाव भी है, उस तरह की रणनीति पे भी चर्चा हो जाए और हर तरह से हर जगह से लोग कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक आयोजन है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के स्थापना दिवस का। नहीं, चुनाव आ रहा है जैसा आपने कहा, तो जी, क्या आपका लक्ष्य रहेगा? कैसे? देखिए, चुनाव आ रहा है, अभी सामने 2022 का चुनाव है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गठबंधन बना है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी जो ज़मीन पर उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर धरातल पे पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समाज है, जिसे सच्चर रिपोर्ट कमेटी कहती है कि दलितों से भी बदतर व्यवस्था में है, उस समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों से लगातार ये आम मुसलमानों की और आम जो सेकुलर नागरिक है देश का, उसकी मांग थी कि अगर उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी का मिशन एक ही है तो ये लोग साथ आएँ। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि दोनों दल एक साथ आए और इन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए का एक गठबंधन बनाकर एक अलायंस बनाया है। और हमारी इस वक्त कई दलों से बात कर रही है, जो समान विचारधारा के दल है उनसे बातचीत चल रही है और जल्दी और भी दल इससे जुड़ेंगे। जो समाज का वो वर्ग जो शोषित है, जो वंचित है, जिसका आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई है, उनके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो उनके छोटे छोटे लीडरान हैं, उनको साथ लेकर इस गठबंधन में जोड़ा जाएगा। और हमारी ये कोशिश है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का राज तकरीबन 30 सालों तक देखा, उसके बाद सपा बसपा का राज देखा, फिर बीच में भाजपा आई और इस वक्त भाजपा का जो सबसे ज़्यादा जो फेमस चेहरा थे वो भी सामने आ गए। और पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो कुशासन हुआ, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ, उत्तर प्रदेश में जो किसान और नौजवान, जो देश और प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत होती है, आपने देखा कल रात किसानों में क्या हुआ। किसानों के साथ गृह राज्य मंत्री के पुत्र पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कुचल
डरवा दिया लोगों को, और अब तो FIR भी हो गई है। तो ये इल्जाम कहना FIR दर्ज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। तो आप देख रहे हैं किसानों के साथ क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। आप नौजवानों के साथ देख रहे हैं तकरीबन पिछले 1 साल में 40 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। हर साल लाखों यहाँ से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, यहाँ पे देश के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं, और युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा के पास नौकरी नहीं है, युवा के पास पैसे नहीं है। तो तमाम समस्याएं, कारोबार फेल है। आप देखिए मनीष जी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में। आप लॉ एंड ऑर्डर के NCRB का डेटा उठाकर देखिए, पिछले दिनों NCRB ने अपना डेटा आउट किया। ये सब नेतागिरी वाली बातें नहीं है। NCRB का डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में इस वक्त नंबर 1 पे है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे है। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, ऐसा कुशासन तो आज तक उत्तर प्रदेश ने देखा ही नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबसे परेशान हो चुकी है, और हमारी ये कोशिश है कि हम जनता को विकल्प दें। हमारा जो UDA बना है, UDA की कोशिश यही होगी, जो समान विचारधारा के तमाम दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जिनकी कोई आवाज नहीं, उनको साथ लेकर एक नया विकल्प दिया जाए उत्तर प्रदेश की जनता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।